सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो मिसलेनियस क्वेश्चंस है। लाइक कभी मैंने किसी मॉक में कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा, ठीक है। सो वो क्वेश्चंस है आज, मतलब ऑलमोस्ट सभी टाइप्स इसमें कवर हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो, चाहे सिलोगिज्म हो, सीरीज़ हो, इनइक्वालिटी, ठीक है। सो सभी क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिए, लाइक स्क्रीनशॉट लेकर, और साथ में आप आंसर भी देख सकते हो जो राइट है, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगी और फिर आप एक बार आंसर भी देख सकते हो कि कौन सा करेक्ट है इसका, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये मैंने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए है, ठीक है। जो क्वेश्चंस ये मॉक्स के क्वेश्चंस हैं सारे। सो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। सो आप देख सकते हो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सो ये हमें सीरीज गिवन है और क्वेश्चन है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 13th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ओके, सो सबसे पहले अगर आप देखो राइट और लेफ्ट हैंड कौन सा है, ठीक है। कोई सीरीज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लो। ये वाली साइड जो होगी, ठीक है, ये इधर जहाँ पर भी खत्म होगी वो राइट हैंड साइड होगी और ये वाली होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमने चेक करना है कि 13th एलिमेंट कौन सा है, किस हैंड से, राइट हैंड से, राइट हैंड से। सो आप देखो यहाँ तक तो सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई, इससे आगे भी ये दो लेटर पड़े हैं, ठीक है, लेटर और सिंबल। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हैश से, ठीक है। सो राइट हैंड बोला है ना, सो हैश से स्टार्ट करेंगे। 13th है, हमने क्या देखना है, एलिमेंट कौन सा है। सो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th। सो 13 हमें क्या मिलना, एम, ठीक है। सो दैट मीन्स जो 13th पोजीशन पे है वो कौन है, एम। तो इसका आंसर क्या होगा, एम, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी रिमूव ऑल द नंबर्स फ्रॉम द गिवन सीरीज़, ठीक है। ये जो हमें सीरीज़ गिवन है, उन्होंने बोला है कि अगर हम इस सीरीज़ में से सारे के सारे नंबर्स 1 2 अगर इनको रिमूव कर दें, इनको हटा दें, विच उमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये देखो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, पीछे उन्होंने सिंपल पूछा था कि विच ऑफ द एलिमेंट इज़ 13th फ्रॉम द राइट हैंड, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है उन्होंने, जो भी नंबर है हमने उसको निकाल कर, मतलब हमने एज्यूम करना है कि वो सीरीज़ में नहीं है, ठीक है। ये समझ के हमने काउंट करने हैं एलिमेंट्स। सो जैसे हमने लेफ्ट हैंड से चेक करना है 13th, राइट। सो लेफ्ट हैंड से हमने 13th चेक करना है। सो लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला। यहाँ से देखो आपने कैसे चेक करना है कि जो भी नंबर्स हैं, लाइक ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है, इनको छोड़ के काउंट करना है। तो काउंट सीधे करो आप, कैसे, ये 1, ठीक है, जी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, यू, ठीक है। यू जो है वो कौन सा है, लेफ्ट से 13th है। आपने एग्ज़ाम में सीरीज़ लिखनी नहीं है कॉपी पे, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, यू। सो यू इसका देखो, यू आंसर हो गया, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, सेम सीरीज़। उन्होंने बोला है हाउ मैनी सिंबल। हाँ, आपने जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस थे उनमें तो विदाउट कॉपी पे लिखे कुछ नहीं लिखना है ऐसे क्वेश्चंस में, सीधा स्क्रीन पे देखना है, आंसर मार्क करना है। ये जो क्वेश्चंस है, हाउ मैनी सिंबल आर देयर इन द सीरीज विच इज़ इमीडिएटली फॉलो बाय नंबर। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या करो, एक बार हल्का सा लिख लो, लाइक थोड़ा सा लिख लो, जैसे सिंबल्स लिखे, ठीक है। आर देयर इन द सीरीज विच इज़ इमीडिएटली फॉलो बाय अ नंबर फॉलो, दैट मीन्स कितने ऐसे सिंबल्स हैं जो नंबर को फॉलो करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स सिंबल के बाद नंबर आता है। अब देखो फॉलो का मतलब क्या होता है, बाद में प्रोसीडिंग बोला होगा, ठीक है, तो उसका मतलब होगा पहले। तो यहाँ पर बोला है फॉलोड, कितने ऐसे सिंबल्स हैं जो फॉलो करते हैं किसी नंबर को। दैट मीन्स हमने सिंबल नंबर ऐसा कुछ चेक करना है, ठीक है। सो अगर हम सीरीज़ में चेक करें तो यहाँ पर आप देखो सिंबल कहाँ पर है, ये डॉलर सिंबल है, लेकिन सिंबल के बाद नंबर नहीं है, लेटर है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये @ सिंबल के बाद हमें नंबर मिल गया, तो एक तो ये हो गया। यहाँ पर सिंबल है लेकिन सिंबल है, तो ये नहीं होगा, सिंबल लेटर नहीं, ठीक है। सो हमने सिंबल के बाद नंबर देखना था। सो सिंबल के बाद नंबर हमें एक ही पोजीशन पर मिला, ठीक है, मतलब एक ही मिला, दैट इज़ @8। ये हमें इसके साथ कोई मतलब नहीं, हमें ये पता लग गया कि इसका सिर्फ एक ही ऐसा सिंबल है जो कि फॉलो करता है नंबर से, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, 1।
ठीक है। देखो इसका आंसर यहाँ पर मार्क किया नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 का ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन है नन। नन का मतलब कोई भी नहीं, लेकिन हमें तो एक मिला था, तो इसलिए आंसर इसका मार्क हुआ नन ऑफ दिस। ठीक है, सो ये राइट था। उसके बाद हाउ मैनी नंबर आर देयर इन द सीरीज विच इज़ इमीजिएटली प्रोसीडेड। आपने अब क्या लिखना है? नंबर डाला, पूरा नहीं लिखने बैठ जाना नंबर, सिर्फ एंड डालो। नंबर यहाँ पर लिखा है इमीजिएटली प्रोसीडेड एंड इमीजिएटली फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट, मतलब नंबर के आगे भी कोई अल्फ़ाबेट है और नंबर के पीछे भी कोई अल्फ़ाबेट है। ठीक है, हमने ये बताना है कि कितने ऐसे नंबर है जो प्रोसीड भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं किससे? एक अल्फ़ाबेट से। सो यहाँ पर सीरीज़ देखो। सो आप क्या चेक करोगे? नंबर। ठीक है, नंबर चेक करो। जैसे ये 4 नंबर है, ठीक है, 4 के आगे भी अल्फ़ाबेट है, पीछे भी अल्फ़ाबेट है। सो एक ये हो गया, ओके। उसके बाद 9 के आगे भी अल्फ़ाबेट है, पीछे भी। सो आप थोड़ा ध्यान से करना, जैसे 4 के आगे पीछे है ना। सो अब देखो 9 के भी आगे अल्फ़ाबेट है, पीछे भी अल्फ़ाबेट। सो ये 2 हो गए। एक सेकंड, ऐसे ये हो गया। एक तो ये हो गया, कौन सा? G4S। ठीक है, उसके बाद एक हो गया S9B। ओके, सो हमने चेक क्या करना था? चेक करना था कि नंबर ऐसे कितने नंबर्स हैं, ठीक है, जिसके प्रोसीडिंग में और फॉलो, मतलब एक नंबर अल्फ़ाबेट से प्रोसीड हो रहा है और फॉलो भी अल्फ़ाबेट को ही करता है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब 6 नंबर है, लेकिन इससे आगे मतलब प्रोसीडिंग तो अल्फ़ाबेट है, लेकिन उसके बाद फॉलो इसको अल्फ़ाबेट नहीं कर रहा, तो ये नहीं होगा। तो हम सिर्फ नंबर चेक करेंगे और नंबर के आगे पीछे चेक कर लेंगे। जैसे ये 7 है, ठीक है, 7 के आगे अल्फ़ाबेट है, पीछे लेकिन सिंबल है कोई। नंबर 6 नंबर है, लेकिन आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स नहीं है। 5 नंबर है, लेकिन आगे पीछे अल्फ़ाबेट नहीं है, ये भी नहीं होगा। सो कितने हैं ऐसे? हमें सिर्फ 2 ही मिले। 2 नंबर ही ऐसे हैं जिसके आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, ये 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ओके, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस देखो। सो ये वाला क्वेश्चन क्या है? इफ़ ऑल द इवन नंबर आर डिवाइडेड बाय 2। देखो ये हमें कोई नंबर गिवन है, हमें बोला है इफ़ ऑल द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2, इफ़ ऑल द इवन नंबर समझते हो? ठीक है, जो कि 2 के मल्टीपल्स है, अगर उनको हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ऑड डिजिट विल रिमेन सेम, मतलब ऑड जैसे हैं उनको सेम लिखेंगे, इवन को 2 से डिवाइड करेंगे। देन हाउ मैनी डिजिट विल अपेयर मोर देन ट्वाइस इन न्यू नंबर। ठीक है, कैसे? देखो जैसे 6 है, 6 इवन है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया? 3। ओके, 2 है, 2 भी इवन है, 2 को 2 से डिवाइड किया 1। 4 को 2 से डिवाइड किया 2। 6 को 2 से डिवाइड किया 3। अब 3 तो ऑड है आगे, है ना, तो जो ऑड है उन्होंने बोला कि ऑड को एज चीज़ रखना है, दैट मीन्स 3 एज चीज़ आएगा यहाँ पर। 2 को 2 से किया 1, 5 एज चीज़ आएगा। 8 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 2, 7 एज चीज़, 6 को 2 से किया 3। तो ये हमारी बन गई, मतलब ये हमारी एक न्यू नंबर फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, जो कंडीशन बोली थी उनको लगाकर। ओके, आगे उन्होंने क्या बोला है? आगे उन्होंने है हाउ मैनी डिजिट विल अपेयर मोर देन ट्वाइस। कितने ऐसे डिजिट हैं, ये जो न्यू सीरीज़ बनी इसमें कितने ऐसे डिजिट हैं जो मोर देन ट्वाइस है, मतलब 2 से ज़्यादा बार आए हैं। ठीक है, ट्वाइस मतलब हो गया डबल, मोर देन ट्वाइस दैट मीन्स 2 से ज़्यादा बार आए हैं। कितने ऐसे डिजिट है? अगर हम 3 को देखें, 3 एक बार यहाँ आ गया, फिर 2 बार यहाँ, 3, 4, तो 3 तो 4 टाइम आ गया। ठीक है, एक हो गया 3, और कोई है जो मोर देन ट्वाइस आया है? 1 तो सिर्फ 2 बार ही आया है ना। 2 भी दो टाइम्स ही है यहाँ पर। 5 तो सिंगल है, 4 भी सिंगल। सो मतलब 3 ही ऐसा डिजिट है जो मोर देन ट्वाइस न्यू सीरीज़ में आया है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 1 मतलब पूछे हैं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं। ठीक है, सो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 1। ओके, नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है? हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द नंबर, ये नंबर गिवन है हमें, विच विल रिमेन एट अ सेम पोजीशन व्हेन वी अरेंज असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग का तो आपको पता ही होगा। असेंडिंग दैट मीन्स हमने उसको बढ़ते क्रम में लेकर जाना है। बढ़ता क्रम जैसे सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा डिजिट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब क्या है? हमने उसको घटते क्रम में लेकर जाना है, मतलब सबसे बड़ा डिजिट पहले होगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, लाइक हमने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जाना है। असेंडिंग दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जाना है। तो उन्होंने बोला ये जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने कैसे अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग। ठीक है ना, सेम मतलब ये है। सो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाना है। तो हमने ये बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं
कितने ऐसे डिजिट बोल सकते हो है जिनकी पोजीशन जो है वो क्या है, सेम है, रिमेन एट सेम। ठीक है, हमने चेंज करने के बाद उनकी पोजीशन क्या है, सेम है। जैसे हमारे पास नंबर क्या है 8 7 6 4 5 8 2 1 3 और 9। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमने इसको क्या करना है, किस ऑर्डर में लेकर जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, दैट मीन्स 1, फिर आएगा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दो बार है, ठीक है, और 9। ये हमारे डिजिट्स हो गए। सो हमने ये बताना है कि हमने अरेंज करने के बाद भी कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि सेम पोजीशन पे हैं। तो जब हमने देखा, इसको चेंज किया, तो यहाँ पर देखो ये तो पोजीशन चेंज होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी। ये देखो 4 और 5 अपनी सेम पोजीशन पर है चेंज करने के बाद भी, और 9 भी अपनी सेम पोजीशन पे है। ठीक है, सो ये वाले जो डिजिट हैं 4 5 और 9 ये अपनी सेम पोजीशन पे है, बाकी सारे चेंज हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा 3। मतलब 3 ऐसे डिजिट्स हैं जिनको हमने रीअरेंज जब किया उसके बाद भी वो अपनी सेम पोजीशन पे हैं। ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन काफ़ी सारा टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, सो इनको आपने ट्राई करना है एग्जाम में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आओ उसको क्या करो, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपको पूछेंगे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड में हमने बताने हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंट करने पर कितने जो मतलब पेयर बन रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं आप एक बार ध्यान से देखो। इसमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, ये यहाँ पर दिया हमें अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, आपको नंबरिंग में भी गिवन हो सकता है। ठीक है, वो बोल सकते हैं मे बी आगे ऐसा क्वेश्चन हो इसमें। ठीक है, सो वो बोलेंगे कि आपने ये बताना है कि कोई हमें नंबर दे दिया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंट करने पर कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे करने होते हैं। यहाँ पर जैसे मंडे लिखा है, ठीक है, मंडे में हमने चेक करना है, पेयर बनाने हैं हमने। पेयर कैसे बनेंगे, देखो अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 4, मैं आपको बोलूँ इस नंबर में मुझे पेयर बताओ। ठीक है, मतलब आपने पेयर बनाने हैं जब आप इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंट करेंगे। सो पेयर कैसे बनेंगे, जैसे नंबरिंग में 1 के बाद क्या आता है 2, 1, ठीक है, 2 3 4, ये है ना, ये हम क्या है सीरियल काउंटिंग चल रही है। अल्फ़ाबेट में भी ABCD एक सीरियल ऑर्डर चल रहा है उसका। तो हमने ऐसे ही देखना है कि क्या पेयर बन रहा है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, हाँ जी 2 आता है, तो ये एक पेयर बन गया। ठीक है, 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 आता है, फिर 1 2 3 4 आता है, 4, तो ये एक 4 पेयर बन गए। उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, ये पेयर्स बन गए। तो इनको ऐसे बताना होता है। जैसे अब मैंने ये नंबर लिया 1 3 5 4, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जो भी डिजिट है उसको चूज़ किया। जैसे 1 से स्टार्ट हुआ ना, 1 को एज अ बेस मान के बाकी सारे जितने भी रिमेनिंग लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं उनको क्या करना है, देखना है उसके साथ पेयर बन रहा है या नहीं। जैसे 1 के बाद 2 आता है, यहाँ पर 3 है ना, तो आपने 1 माना, उसके बाद आप काउंट करो सीधा आगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये देखो 4 और 1 का एक पेयर बन गया, राइट। उसके बाद ये क्या है 3 के बाद क्या आता है 4 5, तो आप काउंटिंग स्टार्ट करो। ठीक है, 3 के बाद क्या आता है 4 5 6, तो अगर उसका कोई पेयर बन रहा है उस पोजीशन पे तो आप उसको एक पेयर मान लो। ठीक है, 3 के बाद 4 आएगा लेकिन यहाँ पर 5 है, ये पेयर नहीं होगा। ठीक है, 3 के बाद 4 5 ऐसे काउंट करो। जो आप काउंट कर रहे हो मतलब जो आप बोल रहे हो, अगर वही डिजिट या अल्फ़ाबेट उस पोजीशन पे मिल गया तो उसका वो पेयर होगा। ठीक है, अब 5 के देखो ये कंप्लीट कर लिया। जो भी आपने एक डिजिट चूज़ किया या नंबर चूज़ किया उसको बाकी सभी के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी, इसलिए थोड़ा सा टाइम की टेकिंग होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जैसे मंडे है, अब इससे समझो, जैसे ये मंडे है, ठीक है, M के बाद क्या आता है N, ठीक है, ये है M N O P Q R, कोई पेयर बना नहीं बना। ठीक है, अब M खत्म हो गया, उसके बाद चूज़ करो O के बाद क्या है P, ठीक है, M N O के बाद P Q R S नहीं बना कोई। ठीक है, आगे देखो N के बाद O P Q नहीं बना कोई। ठीक है, D से चेक करो, E F नहीं बना कोई, आगे चेक करो A B नहीं बना कोई। ठीक, मतलब इसके फॉरवर्ड देखें तो कोई भी पेयर हमें नहीं मिला। अब हम चेक करेंगे बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड कैसे, ये Y है, ठीक है, Y के बाद Z आता है, Y का तो वैसे भी नहीं बनना क्योंकि आगे सारे उससे कम वाले ही हैं नंबरिंग वाले। ठीक है, अब A से चेक करो, A से B C D
ई नहीं बना, डी से चेक करो, ई एफ जी नहीं बना, एन से चेक करो, ये देखो एन, एन के बाद ओ आता है, सो एन नो, ठीक है, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है, पी, तो यहाँ पर पी तो है ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स हमने जब बैकवर्ड इसको काउंट किया तो बैकवर्ड हमें एन और ओ एक पेयर मिला, ठीक है। तो ऐसे चेक करना होता है, एक चीज़ को लेकर उसको बाकी सारे से कंपेयर करना है, मतलब ऑब्वियसली अगर फॉरवर्ड जा रहे हो तो ऐसे ऐसे कंपेयर करना है, ठीक है, बैकवर्ड ऐसे उनको। सो जैसे इसका भी हमें सिर्फ एक ही मिला, ठीक है, दैट इज़ एन और ओ एन, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन। आई नो अगर आप यही वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी, पर आगे आप अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपको क्लैरिटी और मिलेगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की मैंने क्लास ली है आपकी और मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया आपको कि कैसे अपने कोडिंग डिकोडिंग में जो कोड्स हैं वो लिखने हैं, राइट। यहाँ पर देखो, अगर मैं क्वेश्चन देखूँ सीधा, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, सिर्फ क्लासेस पूछा है, तो लिखने की बजाय जो आपको सिंगल सिंगल मिल रहे हैं, ठीक है, आप क्या करो, सीधा कहाँ जाओ, अपने क्वेश्चन पे उसको फाइंड करो और आंसर मार्क करो। यहाँ पर क्लासेस पूछे तो क्लासेस हम लिखने क्यों बैठे, ठीक है, सीधा क्या करो, जाओ क्वेश्चन में, क्लासेस देखो कहाँ कहाँ पर है। देखो जैसे फर्स्ट में क्लासेस पढ़ा है, ठीक है, और सेकंड में क्लासेस है, थर्ड में क्लास है, फोर्थ में, मतलब फोर के फोर जो रो है हमारी उन सब में हमें क्लासेस गिवन है। इसका मतलब जो इसका कोड होगा, राइट, जो इसका कोड होगा वो भी 4 की 4 रोज़ में कॉमन होगा, ठीक है, वो 4 की 4 रो में आता होगा, ऐसा कोई इनका कोड होगा। तो सबसे पहले आप बी एक्स देखो, बी एक्स इसमें है, सेकंड में नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। एफ ई फर्स्ट में तो है लेकिन सेकंड रो में नहीं है, ये भी नहीं होगा। एफ एम देखो, एफ एम फर्स्ट रो में भी है, सेकंड रो में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, ठीक है। इसका मतलब कंफर्म है, इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, एफ एम, ठीक है। आगे भी एक बार चेक कर लो कहीं इसमें वो तो नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी वगैरह तो नहीं है, दो कोई कोड तो नहीं है, जैसे एक्स पी है, ठीक है, एक्स पी फर्स्ट रो में है, सेकंड में भी है, ठीक है। अब आगे चेक करो, थर्ड में तो नहीं है एक्स पी, थर्ड में जब हमने देखा तो थर्ड में हमें एक्स और पी नहीं मिला, इसका मतलब कि एक्स पी तो क्लासेस का कोड नहीं होगा, तो इसका जो कोड होगा दैट इज़ एफ एम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ एम, ठीक है। सो ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले हैं ना, लाइक बिल्कुल ही छोटे छोटे, जैसे पीछे में क्लासेस का पूछा था, यहाँ पर एक्सपी का पूछ ले, तो वहाँ पर मत लिखना आप कोड सारे, ठीक है। वहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में फाइंड करो। यहाँ पर हमने क्या देखना है, एक्सपी, ठीक है, एक्सपी का कोड हमने बताना है इसमें से। सो एक्सपी देखो कहाँ कहाँ पर है, एक्सपी यहाँ पर है, ठीक है, एक्सपी कोड है, हमने इसका वर्ड बताना है, ठीक है। फर्स्ट में है, सेकेंड में भी है एक्सपी, थर्ड फोर्थ में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो भी वर्ड होगा वो फर्स्ट और सेकंड रो में कॉमन होगा इसमें, ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट देखो, स्टार्ट फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। ऑनलाइन फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, बाकी में चेक कर लो, बाकियों में तो नहीं है, ऑनलाइन गई, हाँ, इन दोनों में ऑनलाइन नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोड क्या हो सकता है, ऑनलाइन। लेकिन एक बार चेक करना है कि आगे तो नहीं कोई किसी दो का तो नहीं बन रहा सेम, ठीक है। सो ऑनलाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लासेस नहीं, क्लासेस, हाँ, अब ये देखो क्लासेस तो हमने पीछे ही लगाया ना, क्लासेस तो 4 के 4 रोज़ में था, तो क्लासेस तो वैसे नहीं होगा। नाउ फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो इसका कंफर्म है कि एक्स पी जो है ना वो किसका कोड होगा, ऑनलाइन का, ठीक है, ऑनलाइन, ओके। अब आ जाओ इनइक्वालिटी कैसे देखते हैं। आई होप अब तक आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। विदाउट पेन पेपर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और पेपर में भी सीधे स्क्रीन में देखना है क्वेश्चन, ठीक है, और उनको देखो कि वो आ रहे हैं या नहीं। और ये चीज़ें करने से पहले इनइक्वालिटी होगी, स्लॉगिज्म्स हो गए, सबकी डायरेक्शन ज़रूर एक बार रीड करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत हो रहा है कि वो आपकी जो डायरेक्शंस गिवन होती है उसको ही चेंज कर रहा है। लाइक यहाँ पर बोला है ना कि कंक्लूजन, दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पर हमने ये बताना कि कौन सी स्टेटमेंट कंक्लूजन को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो एक बार डायरेक्शन ज़रूर रीड करना, कहीं वो ये ना पूछ ले कि विच स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो, राइट। तो स्टेटमेंट एक बार ज़रूर पढ़ना, ओके। सो हमने ये बताना है कि इसमें से कौन से कंक्लूजन फॉलो करें। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, ओ ग्रेटर देन जेड, दैट मीन्स ओ को हमने कहाँ पर लेकर जाना है, जेड तक। ओ हमारा ये रहा, अगर आप ओ देखो तो ओ ना तो यहाँ से मूव कर रहा है ना तो यहाँ से, क्योंकि दोनों साइड इसकी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। मैंने बोला था ना ओपन और क्लोज गेट वाला, तो यहाँ पर दोनों साइड ही बंद है, तो ओ तो कहीं मूव करेगा ही नहीं, इसका मतलब ओ जेड तक नहीं जाएगा, ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या पूछा है, पी ग्रेटर देन एम, क्या पी एम तक जा रही है, पी हमारी ये रही, पी हमारी ओ तक तो जा रही है लेकिन ओ आगे मूव ही नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू,
ठीक है, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट टू फॉलो। ये देखो यहाँ पर क्या पूछा है हमें, यहाँ पर हमें बोला है बी ग्रेटर देन, और इस यहाँ पर तो जो भी क्वेश्चन है ना वहाँ पर यही पूछा है कि जो कंक्लूजन है, ठीक है ना, वो फॉलो करते हैं, स्टेटमेंट आर फॉलो बाय कंक्लूजन। बी ग्रेटर देन ई, हमने ये बताना है बी तक जा रहा है, बी हमारा ये रहा, ठीक है, बी ई तक जा रहा है, बी सी तक भी जा रहा है, सी डी तक भी जा रहा है, डी ई तक भी जा रहा है, इसका मतलब बी हमारा ई तक जा रहा है। जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, आई होप आपको इक्वल टू वाला पता हो, जे ग्रेटर देन और इक्वल टू के। जे सबसे पहले तो आप देखो जे के आगे जो आगे एल है, ठीक है, जे एल तक ही नहीं जा रहा, ठीक है ना, ड्यू टू दिस साइन ये रिस्ट्रिक्शन है, तो जे आगे मूव भी नहीं कर रहा, तो अगर जे एल तक नहीं जा रहा तो एल के तक कैसे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट हमारा जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग है, इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1। यहाँ पर बोला है, हाँ ये देखो यहाँ पर क्या है, आइदर और केस लगने के चांसेस है। कैसे चांसेस है, क्योंकि हमने 2 केसेस पढ़े थे अगर आपको याद हो आइदर और में, कि आइदर और हम कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस की बात करें, दोनों में ये तो था ही पॉइंट कि दोनों में अगर कंक्लूजन्स में हमारे एलिमेंट जो हैं वो सेम हो, ठीक है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर एलिमेंट सेम होंगे तो हमें मतलब आइदर और का केस लग सकता है, पर ये नहीं है कि एलिमेंट सेम है तो आइदर और लग गया, वो हमने चेक करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट में हमें ये था कि एलिमेंट सेम है, ठीक है। अगर हमारे पास 2 साइन यूज़ हो रहे हैं, इक्वल, लेस, इक्वल और ग्रेटर, ये वाले साइंस लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, साइंस को मर्ज कर देते हैं, है ना। साइंस को मर्ज करके जो भी न्यू कंक्लूजन बना उसको देखते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है स्टेटमेंट को या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पर है एफ इज इक्वल्स टू के, एफ ग्रेटर देन के, इक्वल है और बड़ा है, ठीक है। तो जब हमने साइंस को मर्ज किया हमारे पास जो न्यू स्टेटमेंट बनी दैट इज एफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, ये हमने ये वाली तो बना दी एफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के। अब हमने ये देखना है कि ये एफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के फॉलो हो रहा है हमारी स्टेटमेंट में। अगर तो ये फॉलो हो गया इट मीन्स हमारा आइदर और लगेगा, अगर नहीं हुआ देन वी चेक सिंगल कंक्लूजन। तो यहाँ पर देखो एफ ग्रेटर देन एल, एफ एल तक जा रहा है, ठीक है, एल के तक जा रहा है, हाँ जी के तक भी जा रहा है, और देखो दोनों ही केसेस में हमारी इक्वालिटी साथ चल रही है ना। इट मीन्स हमारा एफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला जो केस है वो क्या हो गया, फॉलो हो गया, ठीक है। ये लग गया, अगर ये केस लग गया इट मीन्स ये हमारा कौन सा केस होगा, आइदर और वाला। ये सिर्फ हमने फर्स्ट कंडीशन की बात की है कि क्योंकि आइदर और में भी 2 केसेस हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है कि आइदर और कैसे चेक करते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट केस ये होता है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम है, कोई भी हमारे पास क्या साइंस होते हैं, 2 साइंस होते हैं, इक्वल के साथ ग्रेटर का साइन भी हो सकता है और इक्वल टू के साथ लेस का भी साइन हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद उसको हम चेक करते हैं स्टेटमेंट अगर फॉलो करिए दैट मीन्स आइदर और है, नहीं तो नहीं, ठीक है। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस ये था कि अगर एलिमेंट तो सेम देख लेंगे लेकिन इसमें 3 साइंस यूज़ होते हैं, 3 के 3, ग्रेटर भी, इक्वल भी और लेस भी, और किस पर, एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर, मतलब एक पर्टिकुलर चाहे बोलो आप अल्फ़ाबेट पर या फिर डिजिट पर, उस पर लगते हैं, ठीक है। अगर वो आगे क्वेश्चन आएगा देन वी डिस्कस्ड इट। हाँ जी, तो ये सब देखो, इसमें भी हमने क्या बताना है, फॉलोड बाय, ठीक है ना। सो यहाँ इस पर भी हमने फॉलो वाले बताने हैं। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास पी एम, ठीक है, एलिमेंट हमारे पास सेम है, ठीक है ना, एलिमेंट तो हमारे पास सेम है, तो पर यहाँ पर सेकंड केस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ना तो फर्स्ट लगेगा। फर्स्ट के लिए हमारे पास इक्वल ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल लेस का साइन होना चाहिए, फिर हम मर्ज करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट केस नहीं लगेगा। सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड में क्या होता है, इक्वल ग्रेटर लेस, तीनों के तीनों साइन यूज़ होने चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे होने चाहिए वो। यहाँ पर देखो पी एम है, मतलब एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो ये कंडीशन तो फॉलो होगी कि एलिमेंट सेम है। अब हम साइंस चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखो पी ग्रेटर देन एम, ठीक है, पी एम से बड़ी है, ठीक है, ग्रेटर का साइन यूज़ हो गया। ये सेकंड में है पी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम, ठीक है, पी ही ग्रेटर और पी ही इक्वल बोला है, दैट मीन्स हमारा लेस का तो साइन यूज़ ही नहीं हुआ। लेस कैसे यूज़ होना था, लेस यूज़ होना था अगर यहाँ पर होता m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू p, तो हम ये मान लेते p एक बार बड़ा है, p एक बार छोटा है और p इक्वल भी है, ठीक है। पर यहाँ पर वो चीज़ नहीं फॉलो हुई क्योंकि p एक बार बड़ा है, p एक बार बड़ा और इक्वल है,
तो यहाँ पर लेस वाला जो साइन है वो पी पर नहीं लगा, तो इसका ये मतलब है यहाँ पर आइदर और तो हमारा नहीं लगेगा। अगर आइदर और नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम, सिंगल सिंगल कंडीशन को इसको चेक करेंगे कि सिंगल सिंगल कंडीशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, ओके। तो ये देखो P ग्रेटर देन M था, P M तक जा रही है, P O तक जा रही है, पर O आगे मूव ही नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो फर्स्ट कंडीशन गलत होगी। सेकंड P ग्रेटर, अब P O तक जा रहा है, O आगे जा ही नहीं रहा, P अगर P M से बड़ी है ही नहीं तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैसे होगी, है ना। अगर P ग्रेटर देन M नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी नहीं होगी, तो ये भी रॉन्ग ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू। अब आ जाओ सिलोगिज्म पर। क्या लिखा है हमने ये बताना है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन द स्टेटमेंट डिटरमाइन विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। सो हमने लॉजिकली फॉलो बताना है। ठीक है, मतलब लॉजिकली फॉलो कौन से कंक्लूजन जो फॉलो करते हैं वो वाले बताने। सबसे पहले हमें क्या बोला है, सम हॉट आर कोल्ड। अच्छा, सम क्या होता है, सम का मतलब होता है थोड़ा सा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सम को। ठीक है, कि कुछ हॉट और जो है वो कोल्ड है। ठीक है, नो कोल्ड इज ड्रीम, नो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नो दैट मीन्स क्रॉस, जो भी दो हमें वर्ड्स या कुछ भी गिवन है उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ओनली अ फ्यू काफ़ी बच्चे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सम के जैसे, है ना, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ओनली अ फ्यू। लेकिन अब ये चीज़ समझो, ओनली अ फ्यू और सम में बहुत डिफरेंस है, राइट। ओनली अ फ्यू और सम को चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो ओनली अ फ्यू होता है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस चलते हैं। ओनली अ फ्यू की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है, सो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैं यहाँ पर आपको बनाती हूँ। ठीक है, आप देखना, कभी भी सम जैसे इसको रिप्रेजेंट मत करना, गलती होगी आपसे। आपने सबसे पहले क्या बनाना है, सम हॉट आर कोल्ड, सम हॉट आर कोल्ड। ठीक है, नो कोल्ड इज ड्रीम, नो कोल्ड इज ड्रीम। ठीक है, ओनली अ फ्यू डेज ड्रीम, ओनली अ फ्यू डेज ड्रीम, ऐसे बनाया सम का, ओनली अ फ्यू डे। ठीक है, लेकिन ओनली अ फ्यू चल रहा था ना, सिर्फ सम ऐसे बना के मत छोड़ना, इसको ना ऐसे करके ऐसे बनाना। जिसका भी ओनली अ फ्यू बोला ना, उसमें से छोटा सा डॉट लगाकर उसको रिप्रेजेंट करना, कि आपको पता लगे इसका इसके साथ ओनली अ फ्यू का रिलेशन है। ठीक है ना, ओनली अ फ्यू में पॉजिटिव नेगेटिव भी चलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या बोला है, हमारी जो स्टेटमेंट है, जो कंक्लूजन्स है, सम हॉट आर डे, कुछ हॉट डे है, ये है हमारा हॉट, ये है हमारा डे। तो कुछ हॉट डे है, हॉट डे में कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है और पॉसिबिलिटी की बात भी नहीं हो रही, इट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है। सेकेंड है नो हॉट इज़ ड्रीम, नो हॉट, नो का मतलब क्या पूरे का पूरा हॉट जो है वो ड्रीम नहीं है। हॉट कहाँ पर है हमारा, हॉट हमारा ये रहा, ड्रीम कहाँ है, ये रहा। नो बोला है ना, सम नहीं बोल रहा। नो हॉट कि पूरे का पूरा हॉट ड्रीम नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि पूरा ही हॉट ड्रीम नहीं है। ठीक है ना, ये सम तो हमें पता है कि सम हॉट इज़ नॉट ड्रीम, लेकिन पूरा हॉट ड्रीम नहीं है, ये हमें नहीं पता। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन भी इसका रॉन्ग हुआ है। ओके, इसमें भी क्या है, आइदर और के केस लगने के चांसेस कैसे, इसमें भी हम सेम चेक करते हैं कि कहीं हमारे पास सेम एलिमेंट तो नहीं यूज़ हो रहे सिलोगिज्म में। आप स्टार्टिंग में देखो हॉट था, डे था, सेकंड नीचे देखो हॉट ड्रीम। ठीक है ना, हॉट है ड्रीम, हॉट और ड्रीम है, मतलब ये तो अलग ही है, यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा। अगर डे होता यहाँ पर हॉट और डे तो फिर लग सकता था, क्योंकि सम नॉट का रिलेशन वैसे भी आइदर में लगता है। ठीक है ना, अगर सम और नॉट हो तो वो आइदर केस बनता है। तो यहाँ पर लेकिन ड्रीम था, ये डे था, तो इसका मतलब ये आइदर और नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन वन, नाइदर वन नॉट टू वन। ठीक है, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू। सो ये 15th क्वेश्चन है। ठीक है, 15th करा के मैं आज की क्लास हम बस करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी क्लास। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि अगर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं या नहीं, आपको ये चीज़ मतलब ठीक लगी, प्लीज़ मुझे बताना। बाकी आप चीज़ बता सकते हो आपको ये चीज़ सही लगी ऐसे PDF से या कैसे भी है। ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें लॉजिकली फॉलो ही पूछा है। सम स्काई इज़ नॉट डॉट। ओके, सो इसमें सिंपल मैं बना रही हूँ, सम स्काई, स्काई का कुछ भी हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा क्या है, सॉरी डार्क लिखा है ना, डार्क, वो डार्क नहीं है।
ओनली अ फ्यू डार्क इज़ लाइट, अभी मैंने बोला ना आपने ओनली अ फ्यू ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ओनली अ फ्यू डार्क इज़ लाइट, सम लाइट इज़ आइस, सम लाइट इज़ आइस, ओके। नो आइस इज़ डार्क, क्या पूरी की पूरी आइस जो है वो डार्क नहीं है, इसमें तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत। सम लाइट इज़ नॉट स्काई, लाइट का कुछ हिस्सा, सम मतलब लाइट का कुछ भी हिस्सा है जो, वो पूरे का पूरा स्काई नहीं है क्या, ये है लाइट, ठीक है, लाइट का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला पोर्शन, क्या ये पूरे का पूरा ही स्काई नहीं है, ऐसे तो हमने बोला ही नहीं, हमने सम की बात की थी। जहाँ पर नॉट आ गया, नॉट आप एज्यूम करो, पूरे की पूरे बात करिए, पूरा ही उसका रिलेशन जो है वो नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। तो ये सम हमें पता है, सम जो लाइट का कुछ पोर्शन है ना, ये वाला, ये पूरे का पूरा स्काई नहीं है, ये नहीं हमें पता, कुछ का तो हमें पता है कि कुछ स्काई नहीं है, कुछ का डार्क स्काई नहीं है, लेकिन ये बोल रहे पूरा ही, नो स्काई, पूरा ही स्काई नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, फर्स्ट भी रॉन्ग ही था, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू, ठीक है, ओके। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी।